नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में एक जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली, ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको हम लोग चेक करेंगे, अमेरिकी बाजार को चेक करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट को चेक करेंगे, एंड गिरावट क्यों हो रहा है निफ्टी में उसको हम लोग आज चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि अमेरिकी बाजार का कल का क्लोजिंग को अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अच्छा खासा ब्लड बाथ था। लगभग 400 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा था अमेरिकी डाउ। S&P 500 में लगभग 1% से ज़्यादा का। नैस्डैक टेक्नोलॉजी शेयर्स में लगभग लगभग 2% का मान सकते हैं। स्मॉल कैप में 1.86% का, एंड विक्स में लगभग 8.27% उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को, यानी कि पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा था अमेरिकी बाजार में, देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो मिला जुला संकेत है, कुछ भी यहाँ से निकल कर नहीं आ रहा, ना तेजी है ना मंदी है यूएस फ्यूचर्स में, देख सकते हैं। अब है एशिया बाजार को चेक कीजिएगा, यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे सबसे पहले। तो यूरोपियन मार्केट में भी देख सकते हैं गिरावट के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तो निकी में अगर चेक करेंगे तो 2% से ज़्यादा का गिरावट है, लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा, देख सकते हैं। ज़्यादा कौन गिरा, निकी मार्केट, देख सकते हैं 2.26। हैंगसेंग 1%, देख सकते हैं। और उसके अलावा चेक कीजिएगा तो कोस्पी 2.87%, यानी कि पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट जो रहता है नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिले पूरे बाजार में। तो ग्लोबली काफ़ी वीक जोन में हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो ये पहला रीजन बन रहा है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो कमोडिटी प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ता जाएगा तो इक्विटी मार्केट घटता चला जाएगा, ऐसा भी कई बार देखने को मिला है। तो कमोडिटी मार्केट मजबूत हो रहा है, एंड एक तरफा तेजी देखने को मिल रहा है गोल्ड सिल्वर में। तो ये भी एक रीज़न बन रहा है, कुछ ना कुछ हिडन ऐसा है जो हम लोगों को नहीं पता, बाद में पता चलेगा। तो कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ कल अमेरिकी बाजार क्यों गिरा, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखिए अमेरिका को लगभग 500 बिलियन का झटका लग सकता है, बिकॉज ट्रम्प, अब हम लोगों ने चेक किया था कि ट्रम्प को लेकर के, ट्रम्प टैरिफ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहाँ सुनवाई में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा नेगेटिव निकल कर आता, मान लीजिए ट्रम्प नहीं जीतते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जो जितना भी उन्होंने टैक्स जो कलेक्ट किया है उन्हें इंटरेस्ट के साथ सबको लौटाना पड़ सकता है, एंड इस कारण से अमेरिका जो रहता है कोलैप्स कर सकता है, अमेरिकन इकोनॉमिक कोलैप्स करने का डर रह सकता है। तो ये जो डर जो रहता है ना, ये भी थोड़ा सता रहा है, इस कारण से कल अमेरिकी बाजार में भारी भरकम बिकवाली हो रही है। साथ ही साथ ये ट्रेड टैरिफ को लेकर के हर दिन एक नया अपडेट आना और वो खिंचता चले जाना, तो एक रीजन बन रहे, तो ट्रंप बहुत बड़ा रीजन बन रहे हैं, जिस कारण से पूरे इकोनॉमी को क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, ग्लोबल सेंटीमेंट को खराब कर दिया उन्होंने। आज सुबह सुबह देखिए ट्रंप की तरफ से तो अच्छा बयान आया, इट कुड बी यस, डोनाल्ड ट्रंप से मे विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर, कॉल पीएम मोदी ग्रेट फ्रेंड। तो पीएम मोदी को उन्होंने देखिए पहले तो अच्छा खासा उन्होंने नेगेटिव बोला, अब बोल रहे हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, अगले साल मिलेंगे, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। और यहाँ पर देखिए उन्होंने ये भी साथ में कह दिया, United States President Donald Trump on Thursday praised Prime Minister Narendra Modi and said he may travel to India next year as two countries continue to discussion on trade. Speaking to reporter on White House after announcing movie to reduce price of weight loss drugs, देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी, इनका कहानी यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि ट्रेड डिस्कशन अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा, कुछ निकल कर नहीं आ रहा। नेक्स्ट ईयर वो विजिट करेंगे, तो ये भी चीज़ मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है कि लंबा समय तक ये खींच सकता है ये चीज़। तो ये भी चीज़ अनसर्टेनिटी, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो रहता है बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, और ये चीज मार्केट को पसंद नहीं आ रहा। साथ साथ एफआई जो रहता है हमारे बाजार में तो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोगों ने डिस्कस किया क्यों, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो कैश मार्केट में कल भी उन्होंने बिकवाली किया, तो एफआई भी कंटिन्यूस बेच रहे हैं, बियर मार्केट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो आज जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं एफआई लगातार, अगर चेक कीजिएगा तो 2 ढाई साल से सिर्फ बेच ही रहे हैं हमारे बाजार में। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। उसके अलावा मॉर्निंग आवर्स में देखिए अपडेट आया है चाइना की तरफ से। उससे पहले एक और चीज़ है कि जापान एंड साउथ कोरिया में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, बिकॉज देखिए लॉफ्टी वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है सेमीकंडक्टर एंड एआई सेक्टर स्टॉक्स। तो जो भी एआई से रिलेटेड स्टॉक्स है उससे थोड़ा दूरी बनाए बनाए रहने की जरूरत है, बिकॉज उन स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट हो रही है, जिस तरीके से चढ़े थे उसी तरीके से गिर रहे हैं। इस कारण से हमारे आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है, इस कारण से नैस्डैक में गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स जो रहता है उन्होंने भी वार्निंग देना स्टार्ट किया। इन्वेस्टर्स कॉशन वाज कंपाउंडेड बाय रीसेंट वार्निंग फ्रॉम यूएस बैंक एंड इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूटिव हु फ्लैग्ड द रिस्क ऑफ करेक्शन इन इक्विटीज स्टोकिंग फियर ऑफ मार्केट बबल। तो अब देखिए अब यहां से भी अपडेट आ रहा है अमेरिका की तरफ से कि मार्केट जो रहता है बबल बन चुका है, वो फूट रहा है, इक्विटीज काफी महंगी हो गई, लॉफ्टी वैल्यूएशन हो गया। तो ऐसे संकेत यहां पर आ रहे हैं। आज मॉर्निंग कोई अपडेट आया बताना चाहूंगा, एंड इस कारण से हमारे मार्केट में ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिला है। साथ साथ
अगर चाइना का ट्रेड डेटा को चेक कीजिएगा, वो भी डिसअपॉइंट किया। यूएस चाइना टेक एक्सपोर्ट कर्व इन फोकस। सो डेटा ऑन फ्राइडे शोड दैट चाइनीज एक्सपोर्ट फेल अनएक्सपेक्टेडली इन अक्टूबर आफ्टर शार्प राइज इन प्रीवियस मंथ। तो प्रीवियस मंथ में बहुत बढ़ा था, एंड अब जो रहता है बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जो फोरकास्ट किया गया था उससे भी काफी नीचे है। इंपोर्ट भी घटा है, लीडिंग टू डिक्लाइन इन कंट्रीज ट्रेड बैलेंस, देख सकते हैं, सजेस्टिंग परसिस्टेंट ट्रेड प्रेशर एंड वीक डोमेस्टिक डिमांड। तो ये अपडेट आ रहा है, एंड इस कारण से भारी भरकम बिकवाली है। मीनवाइल टेंशन बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग फर्दर अनसेटल मार्केट। तो अमेरिका एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन चल रहा है वो भी रीजन बन रहा है। A report, the information Thursday stated the US plan to block Nvidia from selling scaled down AI chip to China, a move that could limit Chinese firm access to advanced technology। तो देखिए Nvidia को ब्लॉक कर सकते हैं, ये भी रीजन आ रहा है। तो देखिए कहने का ये मतलब है कि ट्रम्प बहुत बड़ा रीजन बन रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साथ साथ चाइना का जो डेटा है आज मॉर्निंग आवर्स में वो भी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। This follows Reuters report saying Beijing intend to ban the use of foreign-made AI chips in state-funded data centers, a measures seen as a part of Chinese push to support domestic chip production। तो देखिए बहुत सारे डेटा नेगेटिव आ रहा है, एनवीडिया को लेकर के अपडेट आ रहा है। ट्रेड बैलेंस डेटा जो आया है वो भी नेगेटिव साइड में। तो चाइना से जो ये खबर आ रही है, देख सकते हैं एक्सपोर्ट 1.10% आया है। प्रीवियस कितना था 8.3, देख सकते हैं भारी भरकम गिरावट हो गई, देख सकते हैं। और एक्सपेक्ट किया गया था 3%। तो देख सकते हैं ये डेटा काफ़ी नेगेटिव हो गया। इंपोर्ट का डेटा को चेक कीजिए तो 1% का आ रहा है, पिछले बार 7.40% था, देख सकते हैं। तो भारी भरकम गिरावट हो गई, एंड मार्केट ने अनुमान लगाया था 3.20% का। तो ये भी डेटा खराब आया, एंड इस कारण से क्या हो गया, ट्रेड बैलेंस डेटा को चेक कीजिएगा तो वो भी घट कर आ रहा है, देख सकते हैं 90.07, प्रीवियस 90.45 बिलियन का था, घट कर आ रहा है। एंड मार्केट ने एक्सपेक्ट कितना किया था 96.9। तो चाइना का जो डेटा आ रहा है ना वो काफ़ी नेगेटिव आया, एंड ये हमारे सेंटिमेंट को और ख़राब करा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये भी रीज़न बन रहा है। अब है तो हम लोगों ने रीजंस को पकड़ लिया, साथ साथ डॉलर इंडेक्स को चेक करेंगे। इसमें भी देखिए कभी 100 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी सेंटिमेंट को ख़राब कर रहा है। और हमारे मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर है ये कि जो रुपए का कमज़ोर होना, ये दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। तो ये देखिए हम लोगों ने पूरे रीजंस को पकड़ लिया किस कारण से गिरावट हो रही है। तो आज का जो मेजर रीज़न है वो है ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होना, चाइना की तरफ से जो डेटा खराब आना, एंड साथ साथ हम लोग थोड़ा टेक्निकली अब थोड़ा सा वीकर जोन में मूव कर रहे हैं। लेकिन करंटली जो अभी जो समय है, जिस अभी हम लोगों ने अगर चेक कीजिएगा तो 25,350 के अराउंड में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अपने सपोर्ट के रेंज में क्या आज पहुंच चुके हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मेजर सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकते हैं, यहाँ पर गैप है उसको फिल करने के बाद ये जा सकते हैं ऊपर। अगर मान लीजिए ये भी टूटेगा तो 25,175 से लेकर के 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट क्रिटिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट एक ही दिन में पूरा गिर जाएगा, जब भी गिरेगा तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके गिरेगा। तो लेवल्स को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। रीजंस हम लोगों ने जान लिया किस कारण से मार्केट में गिरावट हुई। तो आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।